हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 7 इज मिनिमम. तो हमें इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसकी जो डिस्टेंस है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 से वो मिनिमम है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स ये किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है. ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम इस कर्व को लिखते हैं. कर्व क्या है, x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6. डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड 6 से. तो x स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस में 2y स्क्वायर अपॉन में 6 दैट इज इक्वल टू 1. यानी ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 1. इसको कैसे लिखा जा सकता है, x स्क्वायर अपॉन में √6 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. तो ये तो हमारा एलिप्स की इक्वेशन जैसा आ रहा है. एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इस पे अगर हमें कोई पॉइंट लेना होता है p, तो वो कैसे लेते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. तो अगर इस पे भी कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लो इस तरीके का ये एलिप्स आ रहा होगा, ये हमारा एलिप्स है. ठीक है, इस पे अगर हम कोई पॉइंट p ले रहे हैं तो वो कैसे ले सकते हैं हम, a cos थीटा यानी √6 cos थीटा कॉमा b sin थीटा यानी √3 sin थीटा, ऐसे ले लिया. अब हमें बोला है कि इस p पॉइंट की यहां पे मान लो कोई दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. इस लाइन से डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए. तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब इस लाइन से जो ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा होगा, यानी वो क्या हो, एलिप्स के लिए नॉर्मल हो और मीट कर रहा हो पॉइंट P पे. ठीक है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को L बोल रहे हैं तो L की अगर स्लोप लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y भी 1 है, तो ये -1 है. तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर की स्लोप लिखेंगे, मान लो इसे L डैश बोल रहे हैं लाइन को, m L डैश अगर लिखना चाहेंगे वो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए ना. तो ये 1 आएगा, तभी इनका प्रोडक्ट -1 होगा ना. ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, यहां पे अगर P पॉइंट पे इस एलिप्स के लिए नॉर्मल की स्लोप लिखे तो वो 1 आ रही है, ये पता चल गया हमें. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं इस एलिप्स के लिए. तो एलिप्स की जब इक्वेशन पता हो, ये इक्वेशन हमें पता है, तो उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करते हैं, x(x1) अपॉन में 6 और y(y1) अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, देखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि x1 अपॉन में 6 और होल अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, तो क्या आ जाएगा y1 अपॉन में 3. तो बेसिकली ये वैल्यू बन गया -x1 अपॉन y1 और यहां पे आ जाएगा 3 अपॉन में 6, यानी ये बन गया -1/2 x1 अपॉन में y1. तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है. अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना चाहेंगे, वो देखना किसके इक्वल आएगी, इसका रेसिप्रोकल करके -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -2y1 अपॉन में -x1 है, एक एक्स्ट्रा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया, यानी ये बन गया 2y1 अपॉन में x1. तो y1 और x1 के वैल्यू हमें पता ही है, ये हो जाएंगे ना कोऑर्डिनेट्स. तो ये बेसिकली किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 होना चाहिए ना. तो 2 मल्टीप्लाई में y1 का वैल्यू क्या है, √3 sin थीटा अपॉन में x1 का वैल्यू क्या था, √6 cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 1. तो ये कितना बन गया, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा हो गया, और √3 डिवाइड कर देगा √6 को √2 टाइम्स. ठीक है, और यहां पे ऊपर 2 है, तो बेसिकली √2 tan थीटा आ गया दैट इज इक्वल टू 1. तो यहां से देखो tan थीटा का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन √2. अब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और इसको अगर थीटा बोल देंगे ऐसे, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही तो होता है tan थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और उसका रूट, यानी कि बन जाएगा √3. ठीक है, तो sin थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो यानी 1 अपॉन √3. इसी तरीके से cos थीटा क्या हो जाएगा, √2 अपॉन में √3. तो अब अगर p लिखना चाहते हैं, p क्या था, p था √6 cos थीटा, यानी √6 टाइम्स ऑफ √2 अपॉन में √3 कॉमा, और क्या था √3 sin थीटा. तो √3 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन √3 वैल्यूज रख दिए. तो फाइनली कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये वैल्यू बन जाएगा, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई में √2 यानी 2 और ये 1, तो 2,1 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है. फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.